सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना नहीं बदला, आसमान नहीं बदला, जमीन नहीं बदली, अल्लाह की इज्जत की कसम वही जमाना है, वही कुरान है, वही फरमान है। बुलंद तुम रहोगे, तख्तो ताज के मालिक तुम रहोगे, शर्त है कि मोमिन हो। बेशक हक है। सुभान शर्त क्या है? मोमिन। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजों के चेहरा अच्छा है कि हमारे नबी का? हमारे नबी। तो अच्छों की नकल की जाती है कि बुरों की? अच्छों की। तो ये सारे कलमा पढ़ने वाले जो दाढ़ी मुंडा है, ये किसकी नकल कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों किसी की क्रिटिसाइज करूं? जी जी। लेकिन आप अगर कलमा पढ़ रहे तो मैं आईना दिखा रहा हूं आपको। कलमा पढ़ने वालों का तो दावा ये नहीं होता। बेशक। बोलो, नबी से बढ़कर किसी का चेहरा हो सकता है? नहीं। हुसैन से बढ़कर किसी का चेहरा हो सकता है? और गौसे पाक की 11वीं बनाने वाले 11वीं वाले के चेहरे पे दाढ़ी ठीक नहीं, फिर हम मजाक बना रहे हैं। आप अगर सिर्फ ये करते कि अमल ना करते, बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं किसी के सामने, आप किसी के सामने हाथ फैलाएं, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो देगा ना। खुदा के सामने हाथ फैलाते हो, अरे दुआ मांगते हो कि नहीं मांगते? तो खुदा खाली हाथ लौटाता है? ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। अफसोस तो ये हम समझते ही नहीं। अगर समझते ना, अपने इमाम से पूछते, इमाम साहब दुआ कैसे मांगे? तो इमाम साहब कहेंगे यूं दुआ मांगो। मांग लिया तुमने, कोई बात नहीं। अब बता, अल्लाह कह रहा ना उम्मीद, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। अरे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, ना उम्मीद मत हो तो मिला है कि नहीं मिला? फिर कहां रखेगा उसको? जब तुझे अल्लाह ने दिया है तो इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते हुए, आज तक क्यों नहीं पूछा तुमने कि इमाम साहब ये तो बताओ, जब अल्लाह ने दिया है और हमने लिया है तो इसको रखे कौन सी जेब में? कहां रखे? सवाल करते तो उलमा जवाब देते। आपने सवाल ही नहीं किया। ओ मेरे भाई, ये रहमत किसी जेब में नहीं समाएगी। सबसे कीमती तेरे जिस्म में चेहरा है। बेशक। तो दुआ का किबला आसमान है, ये हथेली आसमान की तरफ यूं कर, ये मिशकात शरीफ में तफसील है। और जब उम्मीद कर के अल्लाह ने दिया है तो उस रहमत को, उस नूर को अपने चेहरे पे मल ले। तो करते जरूर हो लेकिन बगैर समझे। दुआ के बाद यूं हाथ गिरा देते हो, चेहरे पे ले जाते हो। क्यों ले जाते हो? वो समझा ही नहीं आप। मिला है वो नूर और रहमत, गिरा मत उसको। सबसे कीमती जगह है चेहरा, तो चेहरे पे मल ले। अब रोजाना जहां रहमत मली जा रही है वो चेहरा, और जहां उग रही है नबी की सुन्नत, वो नूर, वो नबी की सुन्नत। अब बताओ, 7वें दिन नाई के पास गया, खुरच दे। 7 दिन तक जो रहमत चिपटाई वो भी, और जो नबी की सुन्नत है, अच्छा उसे सिमेट के लेकर आए कभी पेशाब की नाली में? ओ खुदा के बंदे, जो तू कहता है हम मिट गए, हम बर्बाद हो गए, अल्लाह की इज्जत की कसम अभी कुछ नहीं हुआ है। जो तेरी सजा होनी चाहिए थी, तूने नबी की सुन्नत को पेशाब की नाली में बहाया। और आज फिर कहता मिट गए। नादान, हकीकत यह है, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। क्या बात है। बेशक। सुभान आज अल्लाह। हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, इसलिए जलील ख्वार हो रहे हैं। वरना हम जब तक उनके गुलाम थे, ताकत नहीं थी, हम दुनिया के इमाम थे। हमारी हकीकत डॉक्टर इकबाल से पूछ, वो कोई अफसाना नहीं कह रहे। जिस वक्त हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, जहाज नहीं थे, क्या था हमारे पास? घोड़े, ऊंट। ईरान के दरमियान में खाड़ी पड़ती है,
कश्तियां उन्होंने जला दी, पुल तोड़ दिए, मुतमईन हो गए, अब तो हमारे पास कोई नहीं आ सकता। हजरत साद बिन वक्कास, यकीन देखो, नबी के गुलाम है और नबी फरमाते हैं जो नबी का हो गया सारी कायनात उसकी गुलाम हो गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी यकीदे के तहत कहा, ओ दरिया तू भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, मैं भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा हूं, रास्ता दे। और घोड़े दौड़ा दिए। तारीख गवाह है, दरिया जम गया, घोड़े दौड़ते रहे, खुर भी नहीं भीगे। ओ दरिया तेरी तासीर तो डुबोना है, तू जमना कब से सीख लिया तूने। और फिर यही नहीं, सारा लश्कर पार उतर गया। जब पार उतर गया, पूछा कुछ रहा तो नहीं। एक मुजाहिद कहता है मेरा प्याला गिर गया। जरा गौर करो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत साद बिन वक्कास किसको हुक्म दे रहे? वो जिसका बीवी पे हुक्म ना चले वो नबी से बराबरी का दावा करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या कहा, ओ दरिया ये मुजाहिद का प्याला वापस दे। दरिया में भंवर आया, प्याला बाहर आ गया। वाह, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। नबी के गुलामों की शान है, जिसको डॉक्टर इकबाल यूं बयान करते हैं, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने। वो तूने अपना मकाम ही नहीं समझा। कब? जब सच्चा नबी का गुलाम था तब। नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने। देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूरे मोहम्मद से सजाया हमने। मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमथा न था किसी से सेले रवा हमारा। दी अज़ा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। घोड़े हमने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान और हुजूर मुजाहिद दौरा कहते हैं हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीनें खुश पर रखकर चला दी कश्तियां। मुजाहिदों को एक पैगाम दिया था, गुलामों गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन। गुलामी गैर की करना मुजफ्फर गैर मुमकिन है, करेंगे हम शहनशाही गुलाम मुस्तफा बनकर। तू सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन जा। बोलो क्या बनोगे? क्या बनोगे? बीवी के, कौम के? अच्छा, नबी का गुलाम गीबत करे है भाई? अच्छा, नबी का गुलाम माँ का मकाम समझेगा कि बीवी का पहले? अच्छा, पहले पैदा कौन हुई है? गंदगी किसने साफ की? और अपना जमीर अब चजोड़ पाला माँ ने, खिदमत आने की। 9 महीना पेट में माँ ने रखा, जिगर का खून माँ ने पिलाया, और आज कमा के लाते हो तो किसकी मुट्ठी में देते हो? शर्म नहीं आती? पूछ के जाओ तो बीवी से, वापस ला के दो तो बीवी को। और सास भी दुश्मन बीवी क्यों हो रही है? इसने कुछ करा दिया है, इसने कुछ है? और अफसोस ये है, मसलक के आला हजरत का नारा जरूर लगाते। मुझे ताज्जुब होता है, एक इमाम के पास में कानून शरीयत होनी चाहिए कि समय शबिस्तान रज़ा, लेकिन छोटे छोटे मसले पूछ रहे फोन पे। पूछो तो कानून शरीयत नहीं है पास में, समय शबिस्तान रज़ा रखी है। ये नक्श तावीज, ये तो बहुत बड़ी खिदमत थी। अगर देखना तो खिदमत खल्क मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी में देखो। लेकिन हमने तो इसी को फितना बना दिया है? इसी के जरिए हम तो झगड़े फसाद पैदा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मेरे आका ने फरमाया 2 उम्मतें हैं, 2 जमातें हैं, ये सुधर गई तो पूरी उम्मत सुधर जाएगी, और ये बिगड़ गई तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी, उलमा और उमरा। मैं कहता हूं खुदा की कसम अपना मकाम समझो। आजकल नात खां भी अपनी जगह है। अफसोस मुझे यूं होता है,
कि हम कौम को अपने पीछे नहीं चला सके, हम कौम के पीछे चल रहे हैं। कुरान से बढ़कर कोई कलाम है क्या? उस पे तो नहीं झूमते। और मैं अपनी कौम को देख रहा हूं 99%, बुरे माने खूब माने नौत खादरा। हालात क्या है? जब कलाम पढ़ रहा है ना, जब कोई नहीं झूम रहा, जब ही जब एक लफ्ज भी नहीं कर, अब नोट बरस। अब बताओ इन कमबख्तों को पूछो ही में कौन सा लफ्ज है? जितना तू सांस खींच रहा है। अब ये मुझसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी नसीहत तुझे हो रही है? यकीनन नबी की नात बरकत की चीज है, अजमत की चीज है, मोहब्बत पैदा करने वाली चीज है, लेकिन उसको वहां तक महदूद रखा जाए। अब 2-2, 3-3 घंटे महफिल का वक्त बर्बाद हो जाए, और जो सोते वक्त है जब मुकर्रिर को दिया जाए, और मुकर्रिर को भी कहा जा रहा है जी जरा ध्यान रखना। अच्छा, तो अब मुकर्रिर तू ही आके बैठ रही है ना पर। हालात खराब है जी। और मैं कहता हूं हालात खराब है तो कलमा पढ़ना छोड़ देना। क्यों? इस बात बाद में है, रद पहले। बेशक। आज जो कमी आई है ना, वो वजह ये हुई है कि हम मसलिहत के शिकार हो गए। जहां बोलना था वहां बोलते नहीं, और जहां चुप रहना है वहां से चुप नहीं रहते। ये कौम की बर्बादी है। ये जितने लीडर हैं हमसे ऊंचे क्यों हो गए? ये करोड़पति लखपति क्यों हो गए? इसलिए कि सारे गरीब से गरीब का हक था कि ये नाली का जो पैसा पास हुआ है 1000 के 1000 लगने चाहिए, लेकिन 1000 में से 1 रुपया लगा दिया, 999 खा गए। कौम एक नहीं बोलती। अरे बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये सबका हक है कि नहीं? वहां नहीं बोलते। और जिनको वजू के मसाइल याद नहीं, वो इमाम की गलती निकाल रहे। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल रहे। मस्जिदें पंचायत घर है क्या? चुप रहना चाहिए, वहां पंचायत हो रही है। जो बीवी का पिता हुआ वो इमाम पे हुकूमत कर रहा है। हक है हजरत, बहुत खूब। नहीं, हकीकत हम देख रहे हैं। और जो तेरा गुलाम, ये लीडर जितने हैं, अगर सही मानों में लीडर हैं तो आका फरमाते सैयदुल कौम खादिम हूं, कौम का सरदार तो उनका खादिम है, खिदमत करने के लिए उसको ओहदा दिया है। अब उससे कहना चाहिए पूरा पैसा लगा, वहां बोलते नहीं। और जहां नहीं बोलना था, वो नबी के मुसल्ले पर खड़ा है, इमाम है, तो वो नबी का नायब है। अब उस पर एतराज करना, एतराज किस पे हो रहा है? फिर हमारा ईमान कहां सलामत रह गया? 2 जमातें ये सुधर गई, पूरी उम्मत सुधर गई। बेशक। अब मैं कहता हूं थोड़ी सी बात मेरी, बुरा मानो खूब मानो, चाहे पीर हो, इमाम हो, मुफ्ती हो। एक पीर साहब है, मुरीद है मोटा, टोपी भी नहीं पहन रखी, रुमाल डाली, चैन सोने की, हाथ में कड़ा। अब आ रहा पीर साहब से मुसाफा करके सपच्चट होकर, जी अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब, वाह बेटा साहब। अब बताइए, उसे मुसाफा करने का हक था। उसे अगर सही समझता है तो पीर का ईमान ही गया, ये पीर ही नहीं। वला तावनो लिल इस्मि वल उद्वान, कुरान कह रहा गुनाह पे मदद मत कर। बेशक। ये तेरा मोटी मुर्गी, सोना देने वाली, अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन सोना पहन रखा हराम है। मेरे आका ने तो कहा मुंह फेर लिया, और तू नबी का वारिस है और नबी की ही दीन को पहुंचाने आया है, तो नबी ने तो मुंह फेर लिया। सहाबी ने जैसे पता चला, आका नाराज हो गए कि मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, निकाल के फेंक दी। साहबा ने कहा उठा ले, अपनी बहन बेटी को दे देना। फरमाया जिससे नबी नाराज हो जाए, अब मेरी मजाल नहीं है, उनसे उठा लो। अल्लाहु अकबर, क्या अगर बात। ये नबी का सच्चा गुलाम होता और वो पीर भी वही अदा अपनाता, या बेटा पहले सोना उतार तब मेरे पास आना,
वो तौबा करता मानता, लेकिन डर था कि कहीं मोटी मुर्गी है अंडा देना ना छोड़ दे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत के कसम, बदला कुछ नहीं है, हम बदले। अवाम कल भी वही थी, आज भी वही। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आतिशबाजी हराम। अरे किसी के नजदीक भी जायज है क्या? नमरूद का तरीका आतिशबाजी, आतिशबाजी हराम। शादी में चलाओ तो हराम, शबे बारात पे चलाओ तो, और ईद मिलाद के मौके पे चलाओ तो, और डबल हराम। अब बताइए, आतिशबाजी हराम, निकाह नबी की सुन्नत, और बाजे के साथ आ रहा है। देख लिया कि बहुत अमीर घराने की बारात है, नजराना तगड़ा मिलेगा, इमाम सब चुपचाप बैठे हैं। अब बताओ, राजी का रब है कि वो है? अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा होता तो ऐसे का निकाह ना पढ़ाता। वो नाराज हो, लाख नाराज हो जाए, खुदा राजी रहे। बेशक पाए मुरा लंग नेस, मुल्क खुदा तंग नेस। एक दरवाजा बंद होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम 70 दरवाजे खुलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हमने ये अपना लिया होता, वो सारे इमाम अहद कर ले कि जिसमें बाजा आएगा, जिसमें डीजा आएगा, जो खिलाफ शरीयत करेंगे, हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अभी तो ये डिग्री तुम्हारे पास है, कोई मास्टर नहीं पढ़ा सकता, कोई वकील नहीं पढ़ा सकता। सारे एक हो जाओ। मजाल है अपने वक्त का, कितना ही बड़ा करोड़पति क्यों ना हो जाए, उसे माफी मांगनी पड़ेगी और आइंदा ये चीजें छोड़नी पढ़ेंगे। अब इनके कसूरवार हम नहीं तो और कौन? सुभान अल्लाह। हम अपने को मसलक के आला हजरत, अच्छा ये बताओ, मसलक के आला हजरत पे हम चल रहे हैं, तो ये बताओ, मज़ारात पे माथा टेकना जायज है? हमारे यहाँ तो हो रहा है इसका, और गैर हमसे हमला कर रहे। तो हमने कम से कम अपने यहाँ रद्द ही कर देते कि भाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आला हजरत ने मुकम्मल किताब लिखी है, अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया लितहरीम सुजूद तहिया। पहली शरीयतों में सजदा ताजीमी जायज थे, हमारी शरीयत में सजदा ताजीमी भी हराम है, और ताबूदी कभी था ही नहीं। अब कोई करता तो ठेकेदार हम नहीं है। मजार पे तो सिख भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, सब आते हैं, सबको हमारे ठेके में लगा रहे हो। हाँ गलत है, उसे रोकना चाहिए। अरे बोलो, रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो ये अगर हम अहले सुन्नत वल जमात अपनी खुराफात से बाज आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई अहले सुन्नत पर उंगली उठाने वाला नहीं। बेशक हक है। मैं सिर्फ आखिरी बात, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कहता हूं कि जहन में रखें, मुसीबत आती है तो डंडों से हटेगी या नेकियों से? है भाई? अच्छा, ये मैं नहीं, हम तो बहुत गुनहगार हैं। सैयदना फारूक आजम एक जंग में खुद मौजूद थे। अभी उस तकरीर की इब्तिदा भी नहीं हुई थी। असल मुझे इस्लाह मुस्लिमीन पर जो मेरा इरादा था, उसकी एक झलक दिखा रहा हूं सिर्फ। सैयदना फारूक आजम मशवरा मिसाल कायम कर दे, नमूना बना दे तो जीत मिल जाए। खुद मौजूद और जीत नहीं मिली। अब कहा क्या हुआ? तो अब बताइए कि क्या नबी ने, सहाबा ने कभी जमात छोड़ी? यहां उलमा भी बैठे हैं मेरे साथ। जमात, जंग में भी जमात से नमाज होती थी बेशक। या नहीं है मौलाना? जी हक है। जंग की जमातें हैं ना, उधर पढ़ ली फिर इधर आके अलग, लेकिन जंग में भी जमात नहीं छूटी। और हमारा हाल क्या है आज? जो हम नमूना बने पड़े, हम घर में आकर मेहमान जो हमारा है वो हमें खिला रहा है, वो हमें पिला रहा है आलिम समझकर, लेकिन सारी नमाजें हमारी गैर। अब बताओ वो हमसे क्या असर लेगा? और
अगर नमाज पढ़ भी रहे हैं तो घर पे पढ़ रहे हैं जानबूझकर। जो जमात छोड़े वो फांसी के मूलिन है। उसके पीछे ना नमाज वाजिबुल यादा है लौटाने, चाहे वो इमाम हो या कोई भी हो। अगर पीर है तो पीर नहीं बन सकता। अब बताइए, आज बात कड़वी है लेकिन 10 मरतबा नारा दो। सच कहना है, ये मेरी तो मुझे तो दुआ है अल्लाह से कि ए मौला, गोयाई मेरी छीन ले है इल्तिजा मेरी, या हक में कैसे मुझे ऐसी जुबान दे। क्या कहने हैं, हक कड़वा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी में हिम्मत नहीं थी जो अहले सुन्नत पर उंगली उठा सके। बेशक जिनके मसलक का नारा देते हैं ना, बीमार थे आला हजरत, बीमारी के वक्त में भी 2 आदमी उठा के जमात में ले जाते थे। बेशक हक है। मेरे भाई, हम कहां पहुंच गए? तो कहा कि नमाज तो नहीं छूटी, जमात नहीं छूटी, हुआ क्या? का हुजूर एक समझ में आती है, ये हमा हमी में मिसवाक छूट गई। क्या छूट गई? ये सैयदना फारूक आजम का दौर है। आपने फरमाया जंग रोक दो और मिसवाक लो। टहनियों पे चढ़ गए और जैसे ही टहनियां काटी, मिसवाक करना शुरू किया। वो अल्लाह तो दिलों को बदलने वाला है। दिलों में रौब तो वो डालता है, राहें तो वो हमवार करता है। उधर रब ने दिल बदले कि आज देखो तो सही क्या हाल है। तो वो जासूस गया और भागा भागा जाता है कि हुजूर आज तो हाल खराब है। कहा क्या हुआ? कि हमने इस कौम को देखा है, ये लड़ते वक्त भी मुस्कुराते रहते। वाह सुभान अल्लाह, सुभान इनके चेहरे पर उदासी नहीं होती। और आज तो जलाल का आलम ये है, वो पहना रहे हैं तलवारें नहीं, अपने दांत पहना रहे हैं। वो कच्चों को नहीं छोड़ेंगे। कहा जब इनके जमाल का आलम ये है तो जलाल का आलम क्या होगा? छोड़ो, अब इनसे हमें जंग नहीं लड़नी। वो सफेद झंडा लहरा देता है, चाबी लेकर आता है सैयदना फारूक आजम के सामने, हाथ जोड़कर ये चाबी दे दी। सैयदना फारूक आजम ने चाबी नहीं ली, सजदे में गिर गए। मौला तेरी रहमत पे कुर्बान। हथियार चलते रहे, खून बहता रहा, फतेह नहीं हुई। तेरी नबी की सुन्नत अपनाई है, बगैर खून बहे किला कदमों में आ गया। क्या बात है, वाह वाह। जब तो कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।